सोचिए, साल 1912 दुनिया ने एक ऐसा जहाज देखा जैसा पहले कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। नाम था आरएमएस टाइटैनिक। ये सिर्फ लोहा और स्टील नहीं था, नहीं, ये तो इंसानी तरक्की का, हमारी काबिलियत का एक जीता जागता सबूत था। इसे नाम दिया गया था ना डूबने वाला, एक ऐसा सपना जो सच हो गया था। लेकिन सिर्फ 4 दिन बाद यही सपना अटलांटिक महासागर के बर्फीले पानी में हमेशा के लिए दफन हो गया। तो सवाल तो यही उठता है ना कि इंजीनियरिंग का ये सबसे बड़ा कमाल, ये न डूबने वाला जहाज आखिर डूबा तो डूबा कैसे? चलिए आज इसी कहानी के हर एक पहलू को परत दर परत समझते हैं। तो देखिए, कहानी को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इस जहाज के आसपास उम्मीद और भरोसे का कैसा माहौल था। टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं था, नहीं, ये उस दौर के घमंड और कह सकते हैं बेपनाह आत्मविश्वास का सबसे बड़ा सिंबल था। जरा इसकी शानो शौकत का अंदाजा लगाइए। 269 मीटर लंबा, मतलब 3 फुटबॉल के मैदानों को लाइन से रख दें उतना लंबा। और इसकी लागत उस जमाने में $7.5 लाख, जो आज के हिसाब से करीब करीब $40 करोड़ बनते हैं। और अंदर क्या नहीं था? गर्म पानी का पूल, जिम, 4 आलीशान रेस्टोरेंट, अरे एक पूरी की पूरी लाइब्रेरी थी जहाज के अंदर। सच कहूं तो ये समंदर पर तैरता हुआ एक महल ही था। और इसे बनाने वाली कंपनी व्हाइट स्टार लाइन, उनको तो इस पर इतना गुमान था, इतना कि उनके वाइस प्रेसिडेंट ने दुनिया के सामने ऐलान कर दिया, ये जहाज डूब ही नहीं सकता। और बस यही वो घमंड था जिसने एक झूठी और जानलेवा सुरक्षा की भावना पैदा कर दी थी। अच्छा, इस घमंड की एक वजह भी थी, एक खास टेक्नोलॉजी। नाम था वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स। होता क्या था कि जहाज के निचले हिस्से को 16 अलग अलग पूरी तरह से सील्ड हिस्सों में बांट दिया गया था। अब इसके पीछे सोच बड़ी सिंपल थी कि अगर कहीं से पानी अंदर आया भी तो वो सिर्फ 1 या 2 सेक्शन में ही भरा रहेगा और बाकी पूरा का पूरा जहाज सेफ रहेगा। और देखिए, डिजाइन की सबसे बड़ी खूबी भी यही थी कि 16 में से अगर 4 कंपार्टमेंट्स में भी पूरा पानी भर जाए तब भी जहाज तैरता रह सकता था। ये उसकी लिमिट थी, बस यही एक लिमिट थी। और यही लिमिट टाइटैनिक की किस्मत लिखने वाली थी। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, ये आलीशान सफर बहुत जल्द एक डरावने सपने में बदलने वाला था। जहाज जैसे जैसे अटलांटिक की ओर बढ़ रहा था, खतरे की घंटियां बज तो रही थीं, पर शायद उन्हें सुनने वाला कोई नहीं था। अब आता है वो दिन, 14 अप्रैल 1912। उस दिन जहाज को आइसबर्ग्स, मतलब तैरते हुए बर्फ के पहाड़ों के बारे में 1-2 नहीं, पूरी 7 बार चेतावनी मिली। लेकिन ना डूबने के घमंड में रफ्तार कम करने का तो सवाल ही नहीं था। फिर रात हुई, एक काली, बिना चांद वाली रात, अंधेरा इतना कि कुछ नजर ना आए। और फिर ठीक 11:39 पर पहरेदार को सामने कुछ दिखा, एक आइसबर्ग। और सिर्फ 1 मिनट बाद टक्कर हो गई। तो आखिर उन चंद सेकंड्स में ऐसा हुआ क्या जिसने टाइटैनिक की किस्मत पर हमेशा के लिए ताला लगा दिया? चलिए अब जरा इस टक्कर की पूरी एनाटॉमी को समझते हैं। और यहीं पर है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। आइसबर्ग जहाज से सीधा नहीं टकराया, नहीं, वो जहाज के दाहिने हिस्से को करीब 10 सेकंड तक एक चाकू की तरह चीरता हुआ निकल गया। और इस एक रगड़ ने 4 नहीं बल्कि जहाज के पहले 6 वाटरटाइट कंपार्टमेंट्स को फाड़ दिया। बस खेल खत्म। उसी एक पल में टाइटैनिक की वो न डूबने वाली टेक्नोलॉजी फेल हो गई। जरा सोचिए वो पल कितना खौफनाक रहा होगा। जैसे ही कप्तान स्मिथ और जहाज के डिजाइनर थॉमस एंड्रूज ने नुकसान का जायजा लिया, उनके तो होश ही उड़ गए। वो एक झटके में समझ गए कि अब कुछ नहीं हो सकता। जिस जहाज को उन्होंने अमर बताया था, वो अब डूबने वाला था। और जैसे ही ये खबर डेक पर पहुंची, जहाज का सारा अनुशासन, सारी शानो शौकत सब बिखर गया। अब ये कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं रह गई थी, ये एक भयानक मानवीय त्रासदी की शुरुआत थी। मदद के लिए फौरन संदेश भेजे गए। पास में एक जहाज था, आरएमएस कारपेथिया। वो मदद के लिए निकला भी, लेकिन वो बहुत दूर था। उसे पहुंचने में कम से कम 3.5 घंटे लगने थे। और टाइटैनिक के पास इतना वक्त था ही नहीं। वक्त तेजी से खत्म हो रहा था। लेकिन त्रासदी की असली वजह जानते हैं क्या थी? ज्यादातर मुसाफिरों को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि जहाज डूब भी सकता है। वो न डूबने वाली कहानी उनके दिमाग में इतनी घर कर गई थी कि वो लाइफबोट में जाने से कतरा रहे थे। और इसका नतीजा?
65 लोगों की कैपेसिटी वाली पहली लाइफ बोट सिर्फ 28 लोगों के साथ पानी में उतारी गई। ये एक जानलेवा हिचकिचाहट साबित हुई। और फिर सामने आई वो सबसे बड़ी और सबसे शर्मनाक सच्चाई। जहाज पर मौजूद हर इंसान के लिए लाइफ बोट्स थी ही नहीं। सोचिए, 2200 लोग थे जहाज पर और लाइफ बोट्स में जगह थी सिर्फ 1200 लोगों के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि जहाज डूबने से भी पहले 1000 लोगों की मौत तो पहले ही तय हो चुकी थी। ये एक ऐसी लापरवाही थी जिसे कभी माफ नहीं किया जा सकता। और फिर वो पल आ ही गया। सुबह के 2:20 पर टक्कर के 3 घंटे से भी कम वक्त में टाइटैनिक का वो विशाल ढांचा एक भयानक, दिल दहला देने वाली आवाज के साथ 2 टुकड़ों में टूट गया और हमेशा के लिए बर्फीले समंदर की गहराइयों में समा गया। उस एक रात में 1500 से ज्यादा जानें उस ठंडे पानी में खो गईं। इस एक हादसे ने पूरी दुनिया को नींद से झकझोर कर रख दिया। इसके बाद जो जांच हुई, जो सवाल उठे, उन्होंने समुद्री सुरक्षा के नियमों को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जांच में एक और दिल दहला देने वाली बात सामने आई। SS कैलिफोर्नियन नाम का एक जहाज सिर्फ 37 किलोमीटर दूर खड़ा था। जी हां, उन्होंने टाइटैनिक के मदद वाले रॉकेट्स को देखा भी था, पर उनके कप्तान को लगा कि ये अमीर लोग बस पार्टी कर रहे हैं। सोचिए, अगर वो जहाज मदद के लिए आ जाता तो शायद सैकड़ों जिंदगियां बच सकती थीं। तो आखिर गुनाहगार था कौन? सच तो यह है कि यह किसी एक की गलती थी ही नहीं। ये तो गलतियों की एक पूरी चेन थी, एक के बाद एक। कंपनी का लालच, कप्तान का घमंड, दूसरे जहाज की लापरवाही और एक छोटी सी मानवीय भूल, इन सब ने मिलकर इस भयानक हादसे को जन्म दिया। लेकिन जैसा कहते हैं, हर अंधेरी रात की सुबह होती है। इस त्रासदी से कुछ बहुत जरूरी सबक भी सीखे गए। आइसबर्ग्स पर नजर रखने के लिए इंटरनेशनल आइस पेट्रोल की शुरुआत हुई। समंदर के लिए नए और बहुत सख्त कानून बनाए गए। और सबसे बड़ा, सबसे जरूरी बदलाव यह हुआ कि अब हर जहाज पर मौजूद हर एक इंसान के लिए लाइफ बोट में जगह होना कानूनी तौर पर जरूरी है। आज भी 100 साल से ज्यादा गुजर जाने के बाद भी टाइटैनिक की कहानी हमें अपनी ओर खींचती है। हाल ही में एक कंपनी ने टाइटैनिक 2 बनाने का ऐलान किया है, जो बिल्कुल असली जहाज की रेप्लिका होगी। और ये खबर हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। क्या ये इतिहास को दी जाने वाली एक श्रद्धांजलि है, या फिर इस बात की चेतावनी कि इंसान अपनी गलतियों से सीखे सबक कितनी आसानी से भुला देता है?